हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडक्टेंस क्या होता है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस में अपने ईएमएफ निकालना है। उसके बाद अगर लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना आता है वो हम निकालेंगे, और इंडक्टर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी कितनी है ये थियरी हम करेंगे। तो कुल मिला के हमें 3 थ्योरी करनी है, जिसका यहाँ पे कंसेप्ट क्या है अपना सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडक्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा यहाँ पे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यहाँ पे हम 2 तरीके के लर्न करने वाले हैं। अगर एक ही कॉइल है, आइसोलेटेड कॉइल, वहाँ पे बैटरी लगा रखी है और करंट वहाँ पे हम इंक्रीज करते जाएंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उसके खुद के अंदर जो फ्लक्स लिंक करेगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर 2 कॉइल को बगल बगल में रखा हुआ है और फर्स्ट कॉइल में से करंट पास करने से अगर सेकेंड कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक करता है तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो 2 तरीके के इंडक्टेंस हम लर्न करने वाले हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें हम ओनली सेल्फ इंडक्टेंस ही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक आइसोलेटेड कॉइल है। ये हमारे पास मान लो एक कॉइल है। अगर कॉइल के अंदर हम यहाँ पे करंट पास कर रहे हैं, राइट, और ये करंट अगर हम इंक्रीज करते गए, मान लो ये करंट हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट रहा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक करेगा कॉइल के अंदर। तो कॉइल अपने अंदर से इंड्यूस करेगा ईएमएफ, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो साथ में करंट भी इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगी, अप्लाइड करंट के अपोजिट। अभी हमारा अप्लाइड करंट इस तरफ है, तो इस तरफ हमारा इंड्यूस करंट यहां पे जनरेट होगा। इस तरफ हमारा इंड्यूस करंट यहां पे जनरेट होगा। तो मान लो अगर हम यहां पे करंट बढ़ाते रहे इस तरफ, तो इंड्यूस होने वाला करंट अप्लाइड करंट का अपोज करेगा। इंड्यूस होने वाला करंट अप्लाइड करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। और अगर इसी तरह से मैं दूसरी एक कॉइल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, और अब मान लो हमने यहाँ पे करंट को डिक्रीज करा यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग करंट है मान लो ये, तो अगर डिक्रीजिंग करंट रहा तो ईएमएफ उसकी डायरेक्शन में ही इंड्यूस होगा। ये हमारी डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस करंट की, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और वही ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर करंट को हम इंक्रीज करते रहेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और अप्लाइड करंट अगर डिक्रीज करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम उसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे, तो वो उसको बढ़ाना चाहेगा, अपोज करेगा, जैसे हमने लेंस लॉ में भी बढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे इंडक्टेंस क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो डायग्राम है वो मैं इसको मिटा देता हूं। हम यहां जानेंगे कि इंडक्टेंस क्या है। तो जैसे ही हम करंट को यहां पे अप्लाई करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, तो करंट इंक्रीज होगा, तो वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और ये जो फ्लक्स इसके अंदर लिंक हुआ, तो कॉइल उसका अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दूसरा फ्लक्स इंड्यूस करेगी, और उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, राइट। तो यहाँ हमें पता चला कि हमने आई इंक्रीज करा तो फाई इंक्रीज हुआ। इसका मतलब जो अप्लाइड करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अप्लाइड करंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स,
इसका मतलब यही होता है मैथमेटिकली कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट। अगर जितना हम करंट इंक्रीज करेंगे उतना फ्लक्स भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली। और अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ले लें तो वो कब होगा, जब हमारा करंट यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सीधी सी बात है, राइट। लेकिन मान लो कि अभी जो हमारा फ्लक्स लिंक हुआ वो ये वाला है। फ्रेंड्स यहां पे ये जो लाइंस है वो वेस्ट हो रही है, ओके। अगर यहां पे और टर्न्स होते तो और ज्यादा फ्लक्स लिंक करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। हमारी कॉइल के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना फ्लक्स हमारा ज्यादा लिंक करेगा। दैट मीन्स एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओके। अब यहां पे जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, हियर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट is called proportionality constant is called inductance, right। अब सेल्फ होगा तो L से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और अगर म्यूचुअल होगा तो उसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये जाना, यहाँ पे हमने सिर्फ ये बात यहाँ पे जानी है कि इंडक्टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे I के साथ जो होने वाला कांस्टेंट होगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा वो हमें बताएंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर कॉइल अगर हम ले तो उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, तो दैट इज आर इंडक्टेंस, राइट। तो इसी के साथ साथ अब हम स्टार्ट करेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, राइट। तो इसको मैं मिटा देता हूं और आइसोलेटेड कॉइल ड्रॉ करके हम यहाँ पे समझते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, और उसके बाद उसका प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ कितना आएगा वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक आइसोलेटेड कॉइल है। ये जो कॉइल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दैट इज आइसोलेटेड कॉइल। हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक स्विच है। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे, स्विच इज क्लोज्ड नाउ, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे करंट यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। पहले करंट नहीं था, करंट स्टार्ट हुआ, करंट इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और जो फ्लक्स यहाँ पे लिंक होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ की होगी, लेकिन जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये इंड्यूस होने वाले फ्लक्स की डायरेक्शन है। तो बट ऑब्वियसली ईएमएफ भी हमारा इसी तरफ इंड्यूस होगा, या फिर करंट भी हमारा इसी तरफ इंड्यूस होगा। ये हमारी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, राइट। तो यहां हम समझना चाह रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो आइसोलेटेड कॉइल के अंदर खुद के अंदर ही खुद का फ्लक्स लिंक करेगा, तो उस फिनोमेना को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड कॉइल है तो कॉइल के अंदर जैसे ही हमने स्विच को क्लोज करा, बैटरी में से करंट आया, और वो जो करंट है वो खुद के अंदर ही, जो कॉइल हमारी है उस कॉइल के अंदर ही फ्लक्स को बढ़ावा दे रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो खुद के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उस इंड्यूस होने वाले फिनोमिना को हम यहाँ पे बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। पहले मैं यहाँ लिखूंगा डेफिनेशन, फिर हम उसको डिराइव करेंगे। when electric current through an isolated conducting coil इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स linked with it changes as a result induced EMF is produced
in the coil, this phenomena is called सेल्फ इंडक्शन। देखो फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट हमने यहाँ पे क्या करा, आइसोलेटेड कॉइल में से पास करा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, दैट चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स विथ इट, उसी के अंदर चेंज हुआ। तो ये जो फिनोमिना है वो इंड्यूस करेगी करंट को। पहले तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि बैटरी इंड्यूस होगी तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा ना। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके अंदर से करंट इंड्यूस होगा। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। यहां पे अगर हम लें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। मैंने आपको बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो वेस्ट जाएगी। इसका मतलब अगर वहां पे भी टर्न्स होते, अगर वहां भी कॉइल्स के टर्न्स होते तो वो भी लिंक करता, राइट। दैट मीन्स हमें और ज्यादा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ मिलता, राइट। तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, देन क्या होगा यहाँ पे, n phi प्रोपोर्शनल टू I। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, यहां पे आएगा हमारा एक कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट हियर L is constant, proportionality constant, proportionality constant है ये हमारा, is called self inductance और coefficient of self inductance और self induction। ये जो कांस्टेंट है L, उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। जो कांस्टेंट हमारा रहेगा उसको हम इस तरह से बोलेंगे L को, राइट। तो यहाँ पे हमें L का फॉर्मूला क्या मिला, अगर हम L को सब्जेक्ट बना ले, I को नीचे ले लेते हैं, N phi B अपन I। मान लो अगर हम एक ही कॉइल लेते हैं, एक ही रिंग लेते हैं, अगर M हमारे पास नहीं हो, एक ही कॉइल वाला हम लेते हैं, तो आएगा phi अपॉन I, राइट, phi अपॉन I। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, N phi अपॉन I। यहाँ पे phi B हम मेंशन कर रहे हैं बिकॉज ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है यहाँ पे, राइट। अगर फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जाननी हो कि इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या आती है, तो अगर हम कॉइल में से 1 एम्पियर करंट पास करें, तो 1 एम्पियर करंट पास करने पे जो भी फ्लक्स लिंक करेगा उसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, वो L के बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे करंट को 1 एम्पियर ले लेते हैं, तो जो भी सर्किट के कॉइल के अंदर जो भी फ्लक्स हमारा लिंक करेगा वेबर में, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। वेबर पर यहाँ पे एम्पियर होगा 1 एम्पियर। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम यूनिट बताएं L का, तो L का यूनिट क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स का तो यूनिट आता नहीं है, फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला आता है B इंटू ए, राइट, यानी कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और करंट का हमारा यूनिट आएगा एम्पियर, राइट, ए, है ना। तो फॉर्मूला आया हमारा, यूनिट आया उसका टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। और जोसेफ हेनरी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था उनके ऑनर में इसको बोला गया हेनरी, कैपिटल H से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यूनिट आएगा हेनरी, और उसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल H से, जोसेफ हेनरी के ऑनर में कैपिटल H, राइट। तो ये हमारा यूनिट आएगा हेनरी, कैपिटल H। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे हम डिराइव करेंगे। तो फ्रेंड टेस्ला का हमने फॉर्मूला लाया था F इज इक्वल टू BI/L, तो B का हमें यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो F का आता है m1 L1 T-2, I का आएगा
एम्पियर यानी कि A1, लेंथ का L1, L1 कैंसल, M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आया, जिसको हम यहाँ लगा देते हैं M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1 मीटर स्क्वायर का L2, एम्पियर का A1। तो अगर A1 ऊपर आ जाए तो क्या आएगा, M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, जेईई या फिर नीट में, राइट, या आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। तो वापस बता रहा हूं कि यूनिट क्या आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का, हेनरी, और डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2। इस तरीके से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा कि किस तरह से हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिलता है, N∅/I, राइट। और अगर एक ही सिंगल कॉइल है, आइसोलेटेड कॉइल 1 एक ही कॉइल है, और उसके साथ अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो phi/I, कितना फ्लक्स लिंक हुआ डिवाइड बाई कितना करंट आपने उसके अंदर से फ्लो करवाया है, राइट। अब फ्रेंड्स इसके बीच में दो अक्रॉस दो पॉइंट है यहाँ पे, उनके बीच में यहाँ पे ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, ओके। ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस कब होगा, जब वहां पे कोई ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, वो बताइए लेंस लो के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो ईएमएफ हमारा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो हम यहाँ निकालते हैं, राइट। तो हम क्या करें कि जैसे ही आप करंट को चेंज करोगे हमारा फ्लक्स भी चेंज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, पहले वापस मैं फॉर्मूला लिखूंगा N∅ = Li। अब फ्रेंड्स जैसे जैसे हम यहाँ पे करंट को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ टर्न तो कांस्टेंट रहेंगे और यहाँ पे L भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो N कांस्टेंट d∅/dt = L कांस्टेंट di/dt। लेकिन हमें पता है, बट फ्रॉम फैराडेज लॉ, हमें पता है कि क्या आता है फॉर्मूला, -N d∅/dt, राइट। तो अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस। तो N d∅/dt की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं EMF, नेगेटिव वैल्यू ऑफ EMF। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम यहां रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा E = -L di/dt। तो EMF का यहां पे फॉर्मूला आया E = -L di/dt। E = -L di/dt। ये हमारा होने वाला इंड्यूस EMF प्रोड्यूस जो हो रहा है, राइट, तो उसी को बोलेंगे इंड्यूस हो रहा है, उसका EMF क्या आएगा, -L di/dt, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा फॉर्मूला आया। अगर हम आपको पूछे कोई भी क्वेश्चन में कि इंडक्टर के अक्रॉस हमारा यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, EMF कितना होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा E = -L di/dt, राइट। अगर हम यहाँ पे L को सब्जेक्ट बना लें तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा -E di/dt, ओके। जिस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन किया था सेल्फ इंडक्टेंस को, उसी तरीके से हम यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी सर्किट में से हमने 1 एम्पियर/सेकेंड करंट पास करा तो इंड्यूस होने वाला EMF वो किसके बराबर आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस के। अगर हम सर्किट में से 1 एम्पियर/सेकेंड करंट पास कर रहे हैं तो जो EMF इंड्यूस हो रहा होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, सेल्फ इंडक्टेंस L के बराबर आएगी। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से JEE नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो वो भी हम करेंगे क्वेश्चन भी।
लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। जेई में ज़्यादातर इसके क्वेश्चन आए हैं, मेंस में अभी जो रिसेंटली हमारे एग्जाम हो रहे हैं उसमें, राइट। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि अगर हमें फ्रेंड्स एक बात और, कि जो L है कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करेगा? पर्टिकुलर कॉइल की जियोमेट्री, उसके शेप और साइज पे। दूसरी बात, कॉइल के अंदर अगर हमने कोई मटेरियल लगाया हुआ है, राइट, मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा, तो और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होगा, यानी कि और करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो उसके अंदर के मीडियम, और सेकेंड थिंग कि उसका शेप और साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं कि किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ के जरिए, सोलेनॉइड के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के जरिए उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, और ये थोड़ा हमारा सोलेनॉइड जैसा ही लग रहा है, उसको हम यहाँ पे सोलेनॉइड कंसीडर कर लेंगे, और इसी के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो लॉन्ग एल लेंथ के सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारा सोलेनॉइड जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसकी लेंथ हमारी एल है, इस तरह से हम उसको अज्यूम करेंगे, और फिर हम उसको निकालते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंड्यूस होने वाले की डायरेक्शन भी मैं यहाँ पे रफ कर देता हूं। मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, राइट। सोलेनॉइड तो आपको पता ही है, एक इंसुलेटेड कॉइल को हम अगर वाउंड कर लेंगे, कंडक्टिंग कॉइल को जिसके ऊपर एनएमएल का कोटिंग है, उसको अगर हम किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर वाउंड करेंगे, जितना हो सके क्लोजली वाउंड करेंगे, तो वो जो हमारा फॉर्मेशन बनेगा वो हमारा होगा सोलेनॉइड। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने एल लेंथ का सोलेनॉइड लिया हुआ है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, राइट। तो लेट सोलेनॉइड बी ऑफ एल लेंथ, ए एरिया, एल लेंथ और ए एरिया का हमने सोलेनॉइड यहाँ पे लिया हुआ है। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि इसमें करंट हमने इस तरफ फ्लो करवाया, तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन हमारे फ्लक्स की यहाँ पे, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? तो जिस तरफ हमारा करंट है उस तरफ फिंगर को बाउंड करो, तो थंब यहाँ पे क्या करेगा? शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो लिंक हुआ, उसकी डायरेक्शन ये आई, राइट। और एरिया जो है, यहाँ पे हमारी कॉइल का जो एरिया है, वो एरिया हमारा क्या होगा? कॉइल के जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारी ये आएगी। तो एरिया हमारा इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इस तरफ है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स linked in solenoid B, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। पहले तो हम प्योरली यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका हमारा फॉर्मूला रहेगा B डॉट ए, राइट। लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा दैट इज B डॉट ए। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम डॉट हटा लेते हैं तो आएगा बी ए कॉस थीटा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस जीरो, कॉस जीरो आएगा 1, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, राइट। बट फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर इंड्यूस होने वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू जीरो एन आई।
क्योंकि यहाँ पे हमने सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम सपोज किया है, एयर है मान लो, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, क्या था, μ0 Ni। तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स हो गया μ0 Ni इंटू एरिया ए, राइट। ये हमारा फॉर्मूला आया, मैग्नेटिक फ्लक्स, इतना फ्लक्स यहाँ पे लिंक कर रहा है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमें निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड एल लेंथ का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ए है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड वो हमारा आएगा L इज इक्वल टू एन फाई अपॉन करंट, राइट। अब N हम कैपिटल नहीं रखते हैं, फाई भी ये रहा हमारे पास μ0 Ni बाई ए कैंसल, राइट। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि लेंथ हमारे पास L है, टन्स कितने हैं वो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे एक क्वांटिटी और डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, उसको हम बोलेंगे स्मॉल एन। कितनी लेंथ पे कितने टन्स हैं, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन की जगह अगर हम कैपिटल एन बाई एन लिख दें तो L इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये यहाँ पे मैं n बाई एल लिखूंगा तो n इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, μ0 I डिवाइड बाई L। यहाँ पे करंट है फ्रेंड्स, करंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, एरिया एज इट इज रहेगा, मैंने गलती से कट कर दिया था, तो यहाँ पे करंट कैंसिल, एरिया हमारा बाकी बचा, तो ये हमारा फॉर्मूला आया, राइट, ये हमारा फॉर्मूला आया। अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्मॉल n के फॉर्म में लाना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप क्या करो कि कैपिटल N की वैल्यू NL रख दो यहाँ पे, तो NL μ0 Na, तो यहाँ पे आ जाएगा μ0 n स्क्वायर AL। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला दोनों हमारे यहाँ पे राइट है। फॉर्मूला देख के बता सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो कि यहाँ पे वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दूसरा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टन्स के ऊपर, एरिया और लेंथ के ऊपर, यानी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जियोमेट्री यानी कि शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल, एंड सेकेंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पे ऊपर, राइट। अगर हम यहाँ पे कोई मटेरियल इंसर्ट करते हैं, जो हमारी कॉइल है उसके अंदर अगर हम कोई मटेरियल इंसर्ट करते हैं, इफ एनी मीडियम इज इंसर्टेड inside solenoid, then formula will be change as L is equal to mu n square AL। अब ये तो हमें पता ही है कि म्यू अपॉन म्यू नॉट वो आता है हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर AL। यानी आपने जो भी मटेरियल यहाँ पे जो भी मीडियम सॉरी एंटर किया है उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू वैक्यूम परमिएबिलिटी इनटू एन स्क्वायर AL इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने सोलेनॉइड कंसीडर करा है, तो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आया सोलेनॉइड के लिए। अगर आप रिंग कंसीडर करते तो भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे। अगर आप रिंग कंसीडर करते तो यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आता, मैग्नेटिक फील्ड हमें रिंग के लिए रखना पड़ता, जो हमारा रिंग के लिए सेंटर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला आप रखते तो आपको उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस मिलता। तो अलग अलग शेप के लिए आप जो भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो लगा के यहाँ पे उसका सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हो। फ्रेंड अब इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको मिटा के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इंडक्टेंस जो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, ये जो आइसोलेटेड कॉइल है
ये आइसोलेटेड कॉइल को हम बोलेंगे अब इंडक्टर। जिस तरह से हमने चैप्टर 2 में कैपेसिटर लर्न करा था, जिस तरह से कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता था, उस तरीके से ये इंडक्टर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, राइट फ्रेंड्स। हमने ये डायग्राम यहाँ पे रहना दिया बिकॉज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, राइट। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे बैटरी में से करंट निकलेगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करेगा। जैसे ही फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। तो इंड्यूस होने वाला जो करंट होगा वो हमारा इस तरफ होगा, और इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होगा जब वहां पे कुछ ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ ई। तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरफ है, और हमारी जो बैटरी जो वर्क कर रही है वो उसका ईएमएफ इस तरफ है, उसका वोल्टेज, राइट। तो अपनी बैटरी को क्या करना पड़ेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको उतनी एनर्जी चाहिए होगी कि इसका अपोज कर सके। हमने यहाँ पे करंट हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे यह अपना ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इतना करंट अप्लाई करना होगा कि इंड्यूस ईएमएफ का अपोज कर सके, इतना वोल्टेज हमें यहाँ प्रोवाइड करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे चार्ज का वर्कडन हो रहा है, वो वोल्टेज हमारा उतना होना चाहिए कि वो जो बैक ईएमएफ है, यहाँ पे जो बैक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है उसका अपोज कर सके। तो अपना जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो ईएमएफ की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होना चाहिए, राइट। बट फ्रेंड्स हमें यहाँ पता है कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला आता है, इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, -L di/dt, राइट। तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे -L di/dt। इसका मतलब हमने यहाँ जो वोल्टेज प्रोवाइड करा है वो भी अपने ईएमएफ के बराबर ही है, राइट। एक चीज और फ्रेंड्स कि जिस तरह से मैकेनिक्स में हम अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो उसको अपोजिट साइड फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। हम जिस तरफ बॉडी को खींचना चाहेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल, बॉडी अपनी जो मूव करना है उसको अपोज करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो करंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा, वो अपने अप्लाइड करंट का अपोज करेगा, राइट। तो यहाँ पे इनर्शिया लगेगा। जिस तरह से मैकेनिक्स में मास की वजह से इनर्शिया अप्लाई होता है, उसी तरीके से यहाँ पे इंडक्टर के ऊपर भी क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इनर्शिया अप्लाई करेगा, राइट। इनर्शिया होगा यहाँ पे, अपोजिशन करेगा, उसका अप्लाइड करंट का अपोजिशन करेगा, राइट। तो इस वजह से हमें क्या मिला, यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज मिला वो भी कितना मिला, L di/dt। पहले हमारा करंट कितना था, यहाँ पे 0। हमें I करंट अगर उसके अंदर स्टोर करना है, I करंट तक हमें वैल्यू डेवलप करनी है, जनरेट करनी है, तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें यहाँ डिराइव करना है। तो द रेट ऑफ वर्क डन जो कि हमारा पावर कहलाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इनटू करंट, राइट। यहाँ पे वोल्टेज हमारा ईएमएफ के फॉर्म में ही होगा, तो पावर हमारा आ जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। द रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम। वोल्टेज हमारा है L di/dt, राइट, L di/dt, और I तो हमारा है ही, राइट। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dw/dt इज इक्वल टू Li di/dt, राइट। dt कैंसिल कर लेते हैं,
तो हमारा जो स्मॉल वर्क डन यहाँ पे रहेगा, अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो जीरो करंट से लेके आई करंट डेवलप करने के लिए हमें कितना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, integrating it on both side, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू li di। हमें यहां 0 से i तक जाना है, राइट। इंटीग्रेशन dw, w l हमारा कांस्टेंट निकल जाएगा, 0 से i di, राइट। i की हमारे यहाँ पे 1 पावर है, कुछ नहीं दिख रहा यानी कि 1 पावर है। अब मैंने बोला इंडक्टेंस तो हमारा कांस्टेंट रहता है, वो डिपेंड करता है जियोमेट्री के ऊपर, शेप और साइज के ऊपर, परमेबिलिटी के ऊपर, तो उसको हमने कांस्टेंट निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है कि अगर x रेस टू n dx है तो फॉर्मूला आता था हमारा n+1 अपन n+1, तो यहाँ हो जाएगा i रेस टू 1+1 अपन 1+1 0 से i, तो l i²/2, तो w इज इक्वल टू हाफ li²। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा 0 से i तक। अगर हमें करंट एस्टेब्लिश करना है यहाँ पे सर्किट के अंदर, कॉइल के अंदर, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और हम यहाँ अपोजिशन के अगेंस्ट में ये इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूसर है उसके अगेंस्ट में जितना भी वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द इंडक्टर, राइट। दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy, magnetic potential energy. So UB is equal to W, so UB is equal to half Li², right। तो फ्रेंड्स जो भी हमारा यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ उसके अगेंस्ट हमने जो वर्क डन किया उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आई हमारी हाफ Li²। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इंडक्टर आइसोलेटेड कॉइल जो भी होगी, अगर वो अपने अंदर एनर्जी पोजेस कर रही है, ओके, तो उसको बोलेंगे इंडक्टर। सेल्फ इंडक्टेंस अगर पोजेस कर रहा होगा, कोई भी कॉइल हमारी सेल्फ इंडक्टेंस पोजेस कर रही होगी, तो उसको बोलेंगे इंडक्टर। और इंडक्टर अपनी इतनी एनर्जी स्टोर कर सकता है हाफ Li², वो डिपेंड करेगा L के ऊपर और उसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट के ऊपर। तो इसके ऊपर से नीट में आया हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और बाकी भी जो जेई में क्वेश्चन आए हैं जो आज हमने टॉपिक लर्न करे हैं, इसके ऊपर से हम 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम नीट का और एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चारों क्वेश्चन लिख दिए हैं, 4 क्वेश्चन, राइट। पहले हम करेंगे नीट 2018 का क्वेश्चन। उसमें बोला गया कि द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल, यानी कि एनर्जी बता रखी है 25 मिली यानी -3, आपको पता है 1 मिली यानी 10⁻⁻3, तो -3 जूल। व्हेन करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर, करंट की वैल्यू बता रखी है 60 मिली 10⁻³ एम्पियर, राइट। दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस, L कितना आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है, राइट। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा हाफ Li², L 2U अपन I², 2U आएगा 25 10⁻³ I 60 × 60 स्क्वायर है तो 10⁻⁻6, राइट। तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ये 6 5 5 12 5 60। आप ये इसको ऊपर ले लेते हैं तो +6 -3 अपॉन 12 6 72, 1000/72। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, दोनों में एक एक डिजिट हम क्या करते हैं, पॉइंट रिमूव कर लेते हैं। तो 100/7.2 आया, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 100/7 लिख देता हूँ।
अगर अब हम इसको डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 आएगा, 7 4 जा 28, तो अप्रोक्सीमेटली 14 आया आंसर, ये रहा। आपको इस तरह से अप्रोक्सीमेटली करोगे तो फटाफट आंसर आएगा, राइट, आपका टाइम नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 13.89। फिर दूसरी आप देखो डिजिट, ये 0.1 में है, ये 3 डिजिट में है, ये 1 डिजिट में है, 2 डिजिट में एक ही हमारा ऑप्शन है, तो आंसर डी हमारा आ गया, राइट। अब हम ये वाला करते हैं, इसमें हमें एल की वैल्यू बता रखी है, ये 2013 का है फ्रेंड्स, 2013 का। इसमें हमें यहाँ पे एल की वैल्यू बता रखी है 5, आई की वैल्यू 2.5, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 5/I, यानी कि phi इज इक्वल टू LI। तो L हमारे पास यहाँ पे है 5 और I 2.5, 25 5 125, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 12.5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो नीट 2013 में आया था। फ्रेंड्स अब हम दोनों क्वेश्चन जेई के करते हैं। पहले हम करते हैं जेई मेन 2015 का। हमें बोला गया है कि व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, तो चेंज होने वाला जो करंट है हमारा डी आई, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल 2 - 5 -3 एम्पियर, और टाइमिंग जो है चेंज होने का दैट इज 0.1 सेकेंड। एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस, वोल्टेज हमारा यहाँ पे 50 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू निकालनी है हमें। तो फॉर्मूला हमारा आया था -L di/dt, तो L हमें यहाँ मिल जाएगा E di/dt। EMF हमारा 50 वोल्ट, di/dt -3/0.1, 0.1 हमारा ऊपर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 50 0.1/3, 0.1 हम हटा लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 30, 3 3 कैंसल, 5/3, राइट। 5/3 कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 1.67, राइट। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, जो जेईई मेन 2023 में पूछा गया है, राइट। 12 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम थ्रू अ स्विच ड्राइव्स अ कांस्टेंट करंट। तो कितना करंट ड्राइव करेगा वो पहले हम फाइंड कर ले यहाँ पे। तो V/R, तो वोल्टेज अपना 12 है, रेजिस्टेंस अपना 6, 6 2 12, तो यहाँ पे करंट अपना आएगा 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 2 एम्पियर। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द स्विच इज ओपन इन 1 मिली सेकेंड, टाइमिंग यहाँ पे 1 मिली यानी 10⁻³ सेकेंड, राइट। द EMF इंड्यूस अक्रॉस द कॉइल इज 20 वोल्ट, 20 वोल्ट हमारा EMF यहाँ इंड्यूस हो रहा है। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज L, हमें यहाँ पे निकालना है। अब करंट हमारा फाइनल 0 रहा होगा, 2 से 0, तो DI हम कर ले यहाँ पे 0 - 2 एम्पियर। अब हम फॉर्मूला लगाएं तो करंट इंड्यूस हुआ यानी 2 हुआ, तो क्या होगा 0 से 2, राइट। तो E इज इक्वल टू -L di/dt, हमें निकालना है L - E di/dt। EMF हमारा यहाँ पे कितना है 20, DI -2 dt 10⁻³ ये आ जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस ये आएगा ऊपर 10 × 10⁻³ 10 मिली हेनरी। हमारा आंसर आया D 10 मिली हेनरी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 2 नीट के और 2 जेईई के क्वेश्चन किए आज के टॉपिक के ऊपर से। अब हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। बाय एवरीवन।